हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका संघ एनिलिडा कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो चलिए वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा, जितने भी आपके 11 संघ हैं, ठीक है, ये सभी संघों में सबसे बड़ा संघ है। आपका ये क्वेश्चन पूछता भी है क्या सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आपका सबसे जो बड़ा संघ है वो कौन सा है, वो आर्थ्रोपोडा है। ठीक, सबसे बड़ा संघ ये क्यों है? क्योंकि इसमें पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त कीटों को रखा गया है। ठीक है, इन संघों में किसको रखा गया है? कीटों को। ठीक है, तो कीटों की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है, और इनकी जातियां भी अब तक सबसे ज़्यादा ज्ञात हैं। ठीक है, तो सभी कीटों को किस में रखा गया? आर्थ्रोपोडा संघ में, आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। तो इसलिए आपका जो आर्थ्रोपोडा संघ है वो 11 संघों में सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ठीक। अगर आप अभी तक कितनी जातियां हम लोग की ज्ञात है? 2 मिलियन। ठीक, अभी तक आपकी 2 मिलियन जातियां ज्ञात हैं, जीवों की 2 मिलियन जातियां ज्ञात हैं, जिसमें से आपका 70% क्या है? जंतु हैं। ठीक है, 22% आपके पादप हैं, और 8% आपके सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, माइक्रोनिज्म है, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो 70% में फिर 70% क्या है? कीट है। ठीक है, मतलब आपका जो 2 मिलियन जातियों में 70% क्या है? जंतु हैं, और उनमें भी 70% क्या है? कीट है। ठीक है, और इन सभी कीटों को कहाँ रखा गया है? आर्थ्रोपोडा संघ में। ठीक है, इन जितने भी कीट हैं इनको कहाँ रखा गया? आर्थ्रोपोडा संघ में। इसलिए आर्थ्रोपोडा संघ आपका क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आर्थ्रोपोडा संघ क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त कीटों को रखा गया है। ठीक है, कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और इनकी जातियां भी अब तक सबसे ज़्यादा ज्ञात हैं। ठीक, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का ग्रीक मतलब होता है, ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है, तो पहला ये बना है आर्थो। आर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, इसका मतलब होता है ज्वाइंट, मतलब जोड़। ठीक है, और आपका दूसरा बना है पोडास, जिसका मतलब होता है फुट, मतलब पाद। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा संघ में कैसे जीवों को रखा गया? जिनमें संघित, ठीक, जिनमें क्या संघित उपांग पाए जाते हैं, मतलब इनके जो हाथ पैर होते हैं वो शरीर से अलग नहीं होते हैं, शरीर में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी बोलते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ठीक, ऐसे जो जिनके क्या होते हैं, जो जो शरीर के जो अंग हैं वो अलग अलग नहीं होते, एक ही में जुड़े होते हैं, और दूसरा ये जोड़ों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे आपका 2 आँख हो गया, दो कहते हैं आपका पैर हो गया, 2 हाथ हो गए। ठीक है, ये किस में उपस्थित होते हैं? जोड़ों में उपस्थित होते हैं, और कैसे होते हैं? संघित होते हैं, मतलब जुड़े हुए उपांग होते हैं। ठीक है, अलग नहीं होते हैं। अगर इनकी हम आवास की बात करें, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भूमि पर, हवा में, जल में, ठीक है, अर्थात सभी जगहों में पाए जाते हैं। कीट क्या होते हैं? सभी जगह पाए जाते हैं, कोई ऐसा फिक्स तो नहीं कि सिर्फ जल में ही पाए जाते हो। ठीक है, सिर्फ स्थल में पाए जाते हो, ऐसा नहीं है। कीट क्या है? सभी जगह पाए जाते हैं, आपकी भूमि में भी पाए जाते हैं, हवा में भी होते हैं, जल में भी होते हैं, ये सभी जगह होते हैं। ठीक है, कुछ जो सदस्य इनके होते हैं जो जंतुओं और पादपों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक, परजीवी के रूप में जैसे आपका हो गया खटमल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये द्विपाद समिति के होते हैं। इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। ये त्रिकोणिक होते हैं। ठीक है, और इनका भी जो शरीर है वो समखंडों में बटा होता है। ठीक, शरीर सिर, वक्ष एवं उदर भागों में विभक्त रहता है। ठीक, और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पार्श्वीय व संघित उपांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये कार्य के अनुसार क्लोम हो गया, चलनपाद हो गए, ठीक है, मुख हो गया आदि। ठीक है, इनकी जो देह भित्ति होती है,
ठीक है। इनकी जो देह भित्ति होती है यानी इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। इनका जो बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है। इनका जो बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है। काइटिन ये प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है, ठीक है। यह मजबूत व लचीला होता है और पानी के लिए अमेघ होता है, ठीक है, अर्थात इसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है। काइटिन की उपस्थिति, जो इनका बाह्य कंकाल है वो काइटिन की बने होने की वजह से, ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं वो किसी भी प्रकार के वातावरण में रहने योग्य होते हैं। ठीक है। काइटिन की वजह से जो इनका बाह्य कंकाल है किसका का बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। ठीक है। इसी की वजह से इस संघ के जंतु किसी भी वातावरण में रहने योग्य होते हैं। ठीक। तो चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं और इनके समान लक्षण देख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे संघ आर्थ्रोपोडा। हेडिंग हम डालेंगे संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ठीक। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण। ठीक है। पहला हम लिखेंगे इनके आवास के बारे में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी जगह होते हैं। ठीक है। तो ये भूमि पर, ठीक, तो ये भूमि पर, हवा में, जल में अर्थात सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ सदस्य अन्य जंतुओं और पादपों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे आपका मच्छर हो गया। ठीक है। और इनसे क्या होता है, कहते हैं मनुष्यों को रोग भी उत्पन्न होता है। ठीक। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे ये द्विपार्श्व सममिति के होते हैं। द्विपार्श्व सममिति के होते हैं। ठीक है। द्विपार्श्व सममिति जिन्हें एक ही अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है। ठीक। अगला हम लिखेंगे इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है। ये त्रिकोणिक होते हैं। ठीक है। यानी जिनकी भ्रूणीय अवस्था होती है उनमें क्या 3 अवस्था बनती है। ये त्रिकोणिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम शरीर सिर, वक्ष एवं उदर भागों में विभक्त रहता है। ठीक है। इसी में लिखेंगे शरीर समखंडों में बटा होता है। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पार्श्वीय
एवं संगीत उपांग, संगीत उपांग उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि संगीत उपांग किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो वो आर्थ्रोपोडा के संघ में, ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि संगीत उपांग किस संघ में पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ में। ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है। ठीक, अगला हम लिखेंगे अगला नेक्स्ट लिखेंगे हम शरीर, शरीर बाहर से मोटे, दृढ़ काइटिन से बने बाह्य कंकाल से ढका होता है, बाह्य कंकाल से ढका होता है। ठीक है, और ये काइटिन किसका बना होता है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, ये मजबूत होता है, लचीला होता है तथा पानी के लिए अमेघ होता है। ठीक है, इसका अमेघ मतलब कि पानी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, काइटिन की उपस्थिति की मतलब इन जो संघ के जंतु हैं जिनका वाय कंकाल काइटिन का बना हुआ है, इसी की वजह से ये जो जंतु है किसी भी प्रकार के वातावरण में रहने योग्य सक्षम होते हैं। ठीक है, अगला हम लिखेंगे 7 पॉइंट अगला लिखेंगे हम इनकी देह गुहा को, इनकी देह गुहा को हीमोसील कहते हैं, हीमोसील कहते हैं, क्योंकि यह हीमोलिम्फ से भरी होती है, हीमोलिम्फ से भरी होती है, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं, ठीक है, उनकी देह गुहा को हम क्या कहते हैं, तो उनकी देह गुहा को हम क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं उनकी देह गुहा को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ भरा होता है। ठीक है, अगला हम लिखेंगे इनमें आहार नाल पूर्ण व सुविकसित होती है, सुविकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें श्वसन। ठीक है, इनमें श्वसन अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे जो जलीय जंतु होते हैं उनमें क्लोम, गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें ट्रैकिया, ठीक है, या बुक लंग्स पाए जाते हैं। और कुछ जंतु हैं वो शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो श्वसन अंग है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे श्वसन अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जलीय जंतुओं में क्लोम, इसको हम गिल्स बोलते हैं। ठीक है, स्थलीय जंतुओं में
जंतुओं में, स्थलीय जंतु में वायु नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। या फुस्त फेफड़े बुक लंग्स द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। कुछ जंतुओं में जो कहते हैं श्वसन शरीर की सतह द्वारा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे 10 पॉइंट। इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले प्रकार का होता है, ठीक है। यानी जो रुधिर हमारा क्या होता है नलिकाओं में नहीं बहता, ठीक है। आपका जो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुले प्रकार का, एक बंद प्रकार का। खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रुधिर क्या होता है वो नलिकाओं में नहीं बहता, लेकिन जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो ब्लड है आपका रुधिर है वो नलिकाओं में बहता है, ठीक है। तो इसमें जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो खुले प्रकार का हो पाता है, पाया जाता है। तो जो रुधिर है वो कहाँ बहता है, हीमोसील में, देह गुहा में बहता है। तो लिखेंगे इसमें इनमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है। रुधिर हीमोसील में बहता है, रुधिर हीमोसील में बहता है, हीमोसील में बहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इनमें उत्सर्जन, ठीक है। इनमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की मेल पिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। या इनमें ग्रीन ग्रंथियां, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा उत्सर्जन होता है, ठीक है। कुछ जंतु में श्रोणि ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है कि किस संघ में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। जैसे आपका एनिलिडा में नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो आपका एक कॉलम दे देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और दे देता है मिलान करिए किस संघ में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी टिक लगाइएगा और बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है, कि आर्थ्रोपोडा के संघ में के जीवों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो इसमें मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है या ग्रीन ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन होता है या कुछ जंतुओं में श्रोणि ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो लिखेंगे इनमें, ठीक है। तो इनमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की मेलपिगियन नलिकाएं या ग्रीन ग्रंथियां या श्रोणि ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इनमें विकसित संवेदी अंग जैसे हो गया स्निग्धिका यानी एंटीना, नेत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। कुछ जीवों में संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं यानी कंपाउंड आईज भी पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ जंतुओं में आपका स्टोटोसिस्ट भी पाया जाता है, ठीक है। स्टेटोसिस्ट का क्या काम होता है, ये संतुलन बैलेंसिंग ऑर्गन होता है ये, ठीक है। तो लिखेंगे इनमें विकसित ठीक है। तो इनमें जो संवेदी अंग स्निग्धिकाएं एंटीना जैसे आपका कॉकरोच में दो लंबे लंबे एंटीना की तरह निकले होते हैं ना, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं स्निग्धिकाएं बोलते हैं, ठीक है। कुछ में नेत्र पाए जाते हैं, कुछ में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और कुछ में स्टोटोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है, आपका बैलेंसिंग ऑर्गन स्टोटोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ये क्या होते हैं, ये इकलिंगी होते हैं, ठीक है। नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग पृथक, मतलब अलग अलग होते हैं, यानी नर और मादा क्या होते हैं, पृथक होते हैं, ठीक है। इनमें जो निषेचन होता है वो मादा के शरीर के भीतर होता है, यानी इनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। निषेचन आपका दो प्रकार का होता है, एक अंतः निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। जब शरीर के बाहर, जब मादा के शरीर के बाहर निषेचन हो तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन शरीर के अंदर हो तो उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आर्थ्रोपोडा के जो संघ के जो जीव हैं उनमें क्या पाया जाता है, अंतः निषेचन पाया जाता है। और ये सभी क्या होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, ठीक है। यानी ये सभी जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, वो अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ये
एकलिंगी होते हैं, ये एकलिंगी होते हैं। ठीक, तो नर मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें जो निषेचन होता है वो अंतः निषेचन होता है, या तो ठीक है मानी मादा के शरीर के भीतर होता है। और ये सभी जीव कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, यानी अंड प्रजक होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। इनमें जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है, ठीक है। यानी इनमें जो परिवर्धन प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी इनकी जो कहते हैं जीवन में लार्वा अवस्था आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ठीक है। ठीक, तो ये आपके आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के समान लक्षण थे, ठीक है। कुछ कीट, ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ में किसको रखा गया है, कीटों को रखा गया है। तो कुछ कीट हैं जो मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया एपिस इंडिका, ये किसका कहते हैं नाम है, मधुमक्खी का, ठीक है। मधुमक्खी का ये वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका, ठीक है। एपिस इंडिका मधुमक्खी, ठीक है। तो ये मनुष्य को क्या करती है, लाभ पहुंचाती है। इससे मनुष्य को क्या मिलता है, इससे मनुष्य को शहद मिलता है, ठीक है। और भी कहते हैं आपके जो कहते हैं महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण जीव, जैसे आपका वोमिक्स मोराई हो गया, रेशम के कीट, ठीक है। वोमिक्स मोराई, ठीक है, रेशम के कीट। और आपका हो गया लेसिफर आपका लाख का कीट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे कीट हैं जो मनुष्य को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, जो मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपका पूछता भी है कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। आपका मधुमक्खी से शहद मिल गया, रेशम के कीट से कहते हैं रेशम प्राप्त होता है, लाख के कीट से आपका लाख प्राप्त होता है जिससे चूड़ी बनाने में और भी बहुत से चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे आपका एनाफिलीज हो गया, ठीक है। जैसे आपका एनाफिलीज ठीक है, से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया। ये मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। क्यूलेक्स मादा मच्छर, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, फाइलेरिया। फाइलेरिया, ठीक है। और आपका इंडीज हो गया, एडीज, इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है, डेंगू। इससे डेंगू रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। और आपका एक उदाहरण इसमें से आर्थ्रोपोडा से पूछा जाता है, जीवित जीवाश्म, ठीक है। जीवित जीवाश्म किसको हम कहते हैं, राज करकट को। आपका ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, आपका पूछता है कि आर्थ्रोपोडा का जीवित जीवाश्म कौन है, तो राज करकट, जिसको हम किंग क्रैब्स बोलते हैं, किंग क्रैब्स, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लीमुलस, ठीक है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है, जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म हमने पढ़ा था। जीवित जीवाश्म हम किसको कहते हैं, जीवित जीवाश्म हम उसे कहते हैं कि जो अभी भी जीवित हैं और उनके जीवाश्म भी मिलते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं कि वो जीवित है, वो अभी भी जीवित रूप में भी मिलते हैं और उनके जीवाश्म में भी मिलते हैं,
ठीक है। तो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं जीवित जीवाश्म। तो आर्थ्रोपोडा का जो जीवित जीवाश्म कौन है? किंग क्रैब्स, राज करकट। ठीक है। तो ये हमने कहते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जीवों को देखा जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। कुछ ऐसे जीवों के नाम देखे जो जिसके द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। समान लक्षण भी हमने देख लिया। तो चलिए कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। ये उदाहरण ही थे लेकिन और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण आपका जैसे होगा बिच्छू, बिच्छू स्कॉर्पियन। ठीक है। आपका हो गया क्रैफिश, क्रैफिश या एस्टाकस, एस्टाकस। और आपका हो गया केकड़ा, केकड़ा क्रैब जिसे हम कार्सियंस, क्रासिनस भी बोलते हैं, कार्सिनस। ठीक है। और आपका हो गया स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा, पेंड्रा। ठीक, सितपादी। और आपका हो गया इसमें टिड्डी, टिड्डी सिस्टोसर्का, सिस्टोसर्का। ठीक है। ये आपके कुछ उदाहरण थे। बिच्छू का हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है। बिच्छू ये स्थलीय, इसका हम फिगर, बिच्छू का हम फिगर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। ठीक, तो ये आपके एक आर्थ्रोपोडा संघ के जीव का फिगर है जिसका क्या नाम है? बिच्छू, स्कॉर्पियन। ठीक है। ठीक, इसमें हमने क्या बताया कि आर्थ्रोपोडा में कैसे जीवों को कैसे जीव पाए जाते हैं? इसमें संगीत उपांग पाए जाते हैं और वो भी जोड़ों में। तो ये संगीत उपांग है। ठीक है। और जो कैसे जोड़े हैं, मतलब ये अलग अलग नहीं है, क्या वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये इसका है पैडी, पैडी पल्प है, इसको हम पैडी पल्प बोलते हैं। और आपका ये हो गया केलीसेरा, केलीसेरा हो गया आपका। ये इसके नेत्र हो गए पार्श्व नेत्र। ठीक है, आई। और ये इसके फोर कहते हैं चलन पाद है, चलन पाद। ठीक है, वॉकिंग लेग्स। ठीक है। और आपका ये इसका, ये पीछे का जो डंक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्फुला, एम्फुला। ठीक है, टेल्सन। और ये आपका कंटक हो गया। ठीक है, कंटक यानी स्टिंजर, जिससे ये डंक मारती है। ठीक है, इसमें विषैला पदार्थ भरा होता है। ठीक है। और ये इसके मीडियन नेत्र हैं, मीडियन नेत्र, मीडियन आई। ठीक है। इसका जो शरीर है वो 3 खंडों में बटा हुआ है। ठीक है। पहला यहाँ से जो इसके जो खंड है इसको हम बोलते हैं प्रोसोमा। ठीक है, इतने से इतने खंड को, यहाँ से यहाँ तक के खंड को क्या बोलते हैं हम लोग? ये 3 खंडों डिवाइड, यहाँ से यहाँ तक के खंड को बोलते हैं प्रोसोमा, प्रोसोमा। ठीक है। उसके बाद जब आपका यहाँ से उधर तक, यहाँ से यहाँ तक के खंड को, इसको हम बोलते हैं मीसोसोमा, मीसोसोमा। इसमें 7 खंड आते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछता भी है कि मीसोसोमा में कितने खंड होते हैं, तो 7 खंड। इसमें मत जाइएगा फिगर में, मैंने इसमें मुझसे ज़्यादा बन गया एक,
ठीक है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसमें एक मेरा ज़्यादा है तो आप उसको ना ध्यान रखें कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मीसोसोमा में कितने खंड होते हैं, 7 खंड होते हैं, ठीक है। और आपका जो तीसरा खंड होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं हम मेटासोमा। मेटासोमा इसमें कितने खंड होते हैं, 5 खंड। इसमें मुझसे फिर से मिस्टेक हो गई है, 1 2 3 4 5 6, मुझसे 6 खंड बन गए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेटासोमा में 5 खंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का कहते हैं जीव की रचना है, जिसके क्या नाम है, भिक्षु, ठीक। इसके शरीर में 3 खंड होते हैं। पहले खंड को हम प्रोसोमा बोलते हैं, दूसरे खंड में 7 खंड होते हैं, जिसको हम मीसोसोमा बोलते हैं, इसमें है इसके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीसोसोमा। और लास्ट हमारा होता है तीसरा खंड मेटासोमा, जिसमें कितने खंड होते हैं, 5 खंड होते हैं, ठीक। ठीक, तो बिच्छू क्या है, एक स्थलीय एवं रात्रिचर जीव होता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 12 सेंटीमीटर होती है, और शरीर 3 खंडों में बटा होता है, ठीक है। अग्रभाग जो होता है छोटा होता है, खंडहीन होता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसोमा। बीच का भाग को बोलते हैं मीसोसोमा, और जो तीसरा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटासोमा, ठीक है। आपके मीसोसोमा में 7 खंड होते हैं और मेटासोमा में 5 खंड होते हैं, ठीक है। और कहते हैं इसके पुच्छ दंड यानी पीछे के भाग में इसके जो पुच्छ दंड होता है उसमें एक डंक नुमा एक डंक लगा होता है, ठीक है। और इसमें जो इसकी जो मादा होती है वो एक बार में 2 से 3 दर्जन शिशुओं को जन्म देती है, ठीक है। 2 से 3 दर्जन अंडे ये देती है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रेफिश या स्टॉकस, इसे हम क्या बोलते हैं, कूटक मछली कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कूटक मछली, कूटक मछली कहते हैं हम, ठीक है। यह इंग्लैंड व यूरोप के स्वच्छ पानी में पाई जाती है, तालाबों में, झीलों में पाई जाती है। इसका शरीर लंबा, ठीक है, तथा सिरोवक्ष व उदर में विभाजित होता है, ठीक। जो इसका सिरोवक्ष होता है वो मांसला होता है, यह कैरोपेस द्वारा ढका रहता है, ठीक है। और सिरोवक्ष में सिर व वक्ष के बीच एक सर्विकल खांच होती है। उदर में इसके 6 खंड होते हैं तथा पीछे की ओर के टेंशन होता है। शरीर पर 19 जोड़ी उपांग होते हैं, 5 जोड़ी सिर, 8 जोड़ी वक्षीय तथा 6 जोड़ी उदर उपांग होते हैं, ठीक है। श्वसन के लिए इसमें 17 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं, ठीक है। वक्ष के अंतिम 5 जोड़ी उपांग चलन पाद होते हैं, ठीक है। पहले की जो 3 जोड़ी पाद होते हैं उन्हें हम किलेट कहते हैं। इनमें प्रथम जोड़ी सबसे बड़े होते हैं, नर व मादा जंतु अलग अलग होते हैं, ठीक है, ठीक। और हम दूसरे केकड़ा की बात करें तो ये एक सामान्य भाषा में केकड़ा कहते हैं, ठीक है। यह आर्थ्रोपोडा का जलवासी जो समुद्र के किनारों के छिछले पानी, पत्थरों के नीचे, रेत या दलदल में छिपा हुआ रहता है, ठीक है। शरीर इसका सिर, वक्ष व उदर में विभाजित होता है, ठीक है। उदर बहुत छोटा तथा स्थायी रूप से सिरोवक्ष से ढका रहता है, ठीक है। सिरोवक्ष में 5 खंडी सिर तथा 8 खंडी वक्ष के समेगन से जो इसकी चौड़ाई लंबाई से अधिक होती है, ठीक है। और इसमें 1 जोड़ी आपका संयुक्त नेत्र पाया जाता है, इसमें 1 जोड़ी एंटीना पाया जाता है और 5 जोड़ी इसमें वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से हम जो प्रथम जोड़ी होते हैं उनको हम सिलेट बोलते हैं, ठीक है। और 2 जोड़ी तथा मादा में 4 जोड़ी प्लवपाद होते हैं। इसी प्लवपाद में ही जो मादा के अंडे होते हैं वो चिपके होते हैं, ठीक है, ठीक है। स्क्लोरोपेंड्रा को हम सामान्य भाषा में कन खजूरा कहते हैं। आपने देखा होगा इसमें ढेर सारे पैर और ये बहुत तेज़ी से भागता है, आपने कभी देखा होगा, ये पतला सा लंबा सा बहुत तेज़ी से भागता हुआ, इसको हम कन खजूरा कहते हैं। यह रात्रिचर प्राणी होता है, ठीक है, जो पत्थरों व लकड़ी के लट्ठों के नीचे, तहखाने व नाली आदि तथा अन्य अंधेरे स्थानों में पाया जाता है। यह फुर्तीला होता है, वह तेज़ी से भागने वाला शिकारी प्राणी है जो कीटों, मकड़ों व स्लंग का शिकार करता है, ठीक है।
शरीर जो है पिछले पृष्ठ से अधर से चपटा हुआ वह खंडों में विभाजित होता है। सिर स्पष्ट होता है तथा इस पर एक जोड़ी एंटीना होते हैं। इसके आगे आपने देखा होगा एंटीना की तरह निकला होता है, ठीक है। इसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और इसमें कहते हैं विषैले नखर पाए जाते हैं। इसके भी नर और मादा अलग अलग होते हैं। शरीर चमकीले रंग का होता है। इनके काटने से मनुष्य के शरीर में अत्यधिक पीड़ा होती है, ठीक है। और बस ठीक, ये इतना उदाहरण आपके लिए काफ़ी है। और हाँ, आज के जो रिलेटेड वीडियो, आज की जो क्लास से मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ उसमें से थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सारे जो कहते हैं लक्षण हैं, जो इसके जो पॉइंट मैंने बताए हैं, आपको ध्यान से पढ़िएगा। आपके जो मेरे जो प्रश्न रहेंगे इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हर बार क्या होता था, आपको बड़ी आसानी से उत्तर मिल जाते थे, तो आप बड़े आसानी से उत्तर दे लेते हैं, ठीक है। इस बार जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखती हूँ कौन कौन बच्चे कितना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि संघ आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं उनका बाह्य कंकाल किससे बना होता है। प्रश्न दूसरा है हीमोसिल क्या है। प्रश्न तीसरा है कि कॉकरोच में निषेचन कैसे होता है, ठीक है। और आपका प्रश्न चौथा है कि मकड़ियों में श्वसन किस अंग द्वारा होता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।